अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाज़ी हिस्सा अव्वल व दुवम जमात नहुम। दिन दूसरा। पेशकश मोहम्मद फ़खरुद्दीन। मुतवक्का सलाहियतें। तबई आदात, मुकम्मिल आदात, सही आदात और नातिक आदात को तलबा पहचानते हैं। तबई आदात नेचुरल नंबर्स, गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं। लामहदूद आदात को भी तबई आदात कहते हैं। 1, 2, 3 ऐसे लामहदूद आदात को क्या कहेंगे? तबई आदात या नेचुरल नंबर्स कहेंगे। तबई आदात को एन से ज़ाहिर किया जाता है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, लामहदूद आदात यानी वो आदात जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अगर आपको सबसे बड़ा तबई आदात लिखना है तो उसे हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो क्या है? लामहदूद आदात है। मुकम्मिल आदात होल नंबर्स, तबई आदात की फ़हरिस्त में अगर सिफर का क्या करें? इजाफ़ा कर दें तो उन्हें क्या कहते हैं? मुकम्मिल आदात कहते हैं। 0, 1, 2, 3 ऐसे लामहदूद आदात को क्या कहेंगे? मुकम्मिल आदात कहेंगे। सबसे बड़ा मुकम्मिल आदात भी हम नहीं लिख सकते। मुकम्मिल आदात को W से ज़ाहिर किया जाता है। सही आदात इंटीजर्स, सही आदात को I से ज़ाहिर किया जाता है। दाएं जानिब मुकम्मिल आदात और बाएं जानिब मनफी आदात मिलकर क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं या सही आदात कहलाते हैं। और सही आदात भी क्या होते हैं? लामहदूद आदात होते हैं। नातिक आदात ऐसे आदात जो m/n की सूरत में हो, जिसमें m और n सही आदात हो और n गैर सिफर सही अदद हो, तो ऐसे अदद को क्या कहेंगे? नातिक अदद कहेंगे। नातिक अदद की दूसरी तारीफ़ है, तमाम कसरे नातिक अदद होती है। मसलन 7/3 -2/3। तमाम सही आदात नातिक अदद होते हैं। मसलन 2 और -7। तीसरा, मुख्ततम अशरी सूरत वाले आदात नातिक अदद होते हैं। मसलन 1.45। तो यहाँ पर क्या हो गया? मुख्ततम अशरी सूरत वाले आदात वो आदात होते हैं जहाँ पर तक़सीम का अमल रुक गया है, यानी बाकी में क्या है? सिफर हासिल हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? मुख्ततम अशरी सूरत वाले आदात क्या होंगे? हासिल होंगे। चौथा, गैर मुख्ततम और मुतवाली अशरी सूरत वाले आदात क्या कहलाते हैं? नातिक अदद कहलाते हैं। मसलन 0.83 बार। गैर मुख्ततम यानी वो अदद जिनको तक़सीम करने पर बाकी में सिफर नहीं आया, तक़सीम का अमल आगे जारी है और अशारिया के बाद खारिज किस्मत में क्या हो रहा है? कोई अदद क्या हो रहा है? बार बार दोहरा रहा है, तो उसे कहेंगे मुतवाली अशरी सूरत वाले आदात। तो नातिक अदद की चौथी तारीफ़ क्या बताए? कि गैर मुख्ततम और मुतवाली अशरी सूरत वाले आदात क्या होते हैं? नातिक आदात होते हैं। पाँचवा, कामिल मुरब्बा वाले आदात भी क्या कहलाते हैं? नातिक अदद कहलाते हैं। मसलन जज़र 1, जज़र 4 और जज़र 25। गैर नातिक आदात ऐसे आदात जो m/n की सूरत में ना हो, उन्हें गैर नातिक आदात कहते हैं। मसलन जज़र 2, जज़र 3 और जज़र 5। गैर नातिक अदद की दूसरी तारीफ़,
ऐसे आदात जो गैर मुख्ततम हो और गैर मुतवाली हो। गैर मुख्ततम यानी जहाँ पे तकसीम का अमल आगे जारी है, बाकी में सिफर नहीं आ रहा है। और गैर मुतवाली यानी अशारिया के बाद खारिज किस्मत में कोई भी अदद क्या हो रहा है, बार बार नहीं आ रहा है। तो जज़र 2 की कीमत और जज़र 3 की कीमत और जज़र 5 की कीमत पर आप गौर करेंगे तो ये गैर मुख्ततम भी है और गैर मुतवाली भी है। तो उसे क्या कहेंगे, गैर नातिक अदद कहेंगे। मश्क। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपको ये मश्क खुद हल करना है। पहला सवाल, क्या हम सबसे बड़ा तबई अदद लिख सकते हैं? सबसे बड़ा तबई अदद कौन सा है? दूसरा सवाल, रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्राइम नंबर या मुफर्रद आदात का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मुफर्रद आदात वो आदात होते हैं जिसके 2 आद होते हैं या जो खुद से या एक से तकसीम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मुफर्रद आदात कहते हैं। तो आपको मालूम करना है कि मुफर्रद आदात या प्राइम नंबर जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आजकल जो है कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। तीसरा, क्या कुछ आदात हैं गैर नातिक हो सकते हैं? अगर हो तो ऐसे आदात क्या करना है, लिखना है। चौथा, ऐसा अदद लिखिए जो मुकम्मिल है लेकिन तबई अदद नहीं है। तो आपको इसका जवाब मुकम्मिल अदद और तबई अदद की तारीफ में मिल जाएगा। तो अगर आपने मुकम्मिल अदद क्या है और तबई अदद क्या है अगर आप वो समझ गए तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं। उसी तरीके सवाल नंबर 3 और 1 भी। सवाल नंबर 5, ऐसा अदद लिखिए जो तबई अदद है, मुकम्मिल अदद है और सही अदद है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर आपने तबई आदात, मुकम्मिल आदात और सही आदात को अगर समझ लिया है तो आप इन सवालात के जवाब बआसानी कर सकते हैं।